फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लाइव नहीं मिल सकते, लेकिन ये प्रीमियम शो रहेगा क्योंकि हम थोड़ा सा क्रिसमस गॉस्पल प्रीचिंग में इन्वॉल्व है। और इसके लिए मैं आपके पास इस शुक्रवार, आने वाले शुक्रवार को लाइव नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन हम ज़रूर पोस्ट करेंगे। जो भी हम सीख रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसको हम सीखते रहेंगे। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर के विषय में विश्वास, फेथ टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर के प्रति विश्वास को हम सीखेंगे। और इसका मुख्य वचन होगा कि इब्रानियों के 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को संतुष्ट करना अनहोना है, और जो कोई आता है उसने ये विश्वास करना है कि वो यहाँ पर उपस्थित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। आप किसी को भी पूछो, किसी से भी बात करो, कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं मेरा विश्वास नहीं है। बहुत रेयरली एक आध मिलेगा आपको, लेकिन ज़्यादा तो लोग आपको मिलेंगे कि वो कहेंगे हाँ मेरा विश्वास है, लेकिन विश्वास के कोई कार्य या विश्वास के परिणाम उनके जीवन में नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए हम विश्वास के बारे में ज़्यादा सीखेंगे कि किस प्रकार से विश्वास कार्य करता है और किस प्रकार से हम विश्वास का प्रतिफल अनुभव कर सकते हैं जीवन में। इंटरेस्टिंग है और ये सब बेसिक टीचिंग है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको सीखें। हम आगे बढ़ेंगे और विश्वास के बारे में हम सीखेंगे। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो छोटा सा चैप्टर होगा ये और लेसन होगा और उसको हम सीखेंगे। सबसे पहली बात कि विश्वास को कैसे हमने और भी अच्छा बनाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया, लेकिन यीशु मसीह ने उनको विश्वास के बारे में भी सिखाया कि विश्वास क्या होता है और कैसे आप उसको बढ़ा सकते हो विश्वास को। हम लोग सीखेंगे कि सबसे पहला मेरा पॉइंट है विश्वास को कैसे डेवलप करना है या विश्वास को कैसे और भी आप अच्छा बना सकते हो। उसमें सबसे पहली बात कि फेथ डेवलप्स व्हेन यू हैव द राइट एटीट्यूड। जब आपका सही रीति से स्वभाव है या सही विचार है आपके, तो विश्वास आपके अंदर कार्यरत होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी आप परमेश्वर के पास आते हो, आपका एटीट्यूड या आपकी आप जो चीज़ों को प्रभु के सामने रखते हो वो सही रहना चाहिए, गलत अर्थ नहीं होना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि मैं प्रार्थना के लिए गया था मेरे एक फैमिली के पास, और वो लोग आते थे प्रार्थना में। उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर ऐसी प्रार्थना करो कि हमारे रिश्तेदार ने मेरे बेटे को उनकी बेटी देना चाहिए और उसका कहीं पर भी जमना नहीं चाहिए, मेरे बेटे के साथ ही उसका रिश्ता जमना चाहिए। कभी कभी लोग इस प्रकार का भी विश्वास करते हैं। कई लोग विश्वास करते कि क्षण भर के लिए, चंगाई के लिए, फिर बाद में उनका विश्वास नहीं होता है। कुछ ज़रूरतों के लिए, कुछ लोग ट्रैवलिंग के लिए विश्वास करते हैं कि उनका एक्सीडेंट ना हो। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि उनको पैसे मिले, उनको जॉब मिले, या उनके समस्या खत्म हो जाए, बस यही विश्वास वो करते, लेकिन उद्धारक पर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह ही प्रभु है, ये विश्वास नहीं करते हैं। वो विश्वास को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? दूसरे तिमोथी की पहली अध्याय का 12 वचन आप लिख लीजिए। दूसरे तिमोथी इसका पहला अध्याय और उसका 12 वचन। परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है, और परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं हमारे अंदर एक मजबूत विश्वास, बिलीफ जिसको हम बोलते हैं, वो निर्माण होने लगता है, और सत्य हमारे अंदर विश्वास को और भी मजबूत बनाता है। और बिफोर योर फेथ कैन डेवलप यू नीड टू रियलाइज द जो बातें हैं वो आपको रियलाइज करना है, जानना है कि ये कैसे होगा, कैसे मैं अपने विश्वास को और अच्छा बना सकता हूं, और ये इसकी प्रक्रिया क्या है ये मैंने जानना चाहिए, और इसमें कौन सी बातें इन्वॉल्व मुझे करना चाहिए, किन बातों को मुझे इसमें लाना चाहिए ताकि मेरा विश्वास और भी मजबूत हो जाए। इसके लिए आप फिलिप्पियों की पत्री इसका 2 अध्याय और वचन 5 से 8 तक पढ़िएगा।
सो आपको पता चलेगा कि पौलुस फिलिपियों में विश्वास को और भी मजबूत, और भी अच्छा, और भी गहरा बनाने के लिए क्या कहता है, वो वचन में लिखा हुआ है। वो बहुत सारी बातें आपको सिखाएगा, कैसे हमने कन्फेस करना है, हमारा चरित्र या स्वभाव किस प्रकार से होना चाहिए। ये सारी बातें पौलुस हमें फिलिपियों के पत्र इसके 2 अध्याय और 5 से 8 में हमें सिखाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें हमें ये सीखना है कि विश्वास तब बढ़ता है जब हम सत्यता को जानते, रियलिटी को जानते हैं। जब हम ये जानते कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मुझे चंगाई मिले, हम ये जानते हैं कि वो दरिद्री बना मेरे लिए, अमीर होकर भी गरीब बना, दरिद्री नहीं बोलेंगे हम, सॉरी, गरीब बना वचन कहता है। उसने मेरे अधर्मों का भार अपने ऊपर उठा लिया, मुझे क्षमा दी। ये सत्यता को जब हम जानते हैं तो ये सत्यता हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाती है। क्योंकि मैं ऐसी हवा में बात नहीं करता हूं, मैं ऐसी अज्ञान में बात नहीं करता हूं। क्योंकि यदि आप अज्ञान में बात करोगे, किसी का सुनकर आप बात करोगे और इस सत्यता को आप नहीं जानते हो, तो शायद आप भटक सकते हो। कल आपका विश्वास बदल जाएगा, क्योंकि आप विश्वास में नहीं बढ़े हो। कल हो सकता है कोई आपको और कुछ बोलेगा, आप बोलेंगे हाँ आप बराबर हो, तो इसका मतलब आपके अंदर विश्वास नहीं बढ़ा है, विश्वास की बहुत सारी कमियां हैं। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा कि मैं तुम्हें सत्य की आत्मा देता हूं, और वो सत्य की आत्मा जो पवित्र आत्मा है तुम्हें सारी बातों को प्रकट करेगा। सो पवित्र आत्मा हमें सारी बातों को प्रकट करता है, और वो सहायता में होती है ताकि विश्वास हमारे अंदर बढ़े। लेकिन रियलिटी जानना, सत्यता जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 1 वचन पढ़िएगा, और गिनती इसकी 23 अध्याय का 19 वचन जब आप पढ़ोगे तो ये वचन आपको बताएंगे कि किस प्रकार से विश्वास हमारे अंदर बढ़ता है, किस प्रकार से हमने सत्यता को जानना है। सत्य, यीशु मसीह ने कहा मैं ही हूं, यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं ही हूं, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आएगा वो प्रकाश में चलेगा, ज्योति में चलेगा। तो ये सत्य हमको पहचानना चाहिए, हमको रियलिटी पहचानना चाहिए कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। जब हम इसको पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे मालूम है, मैंने चक्कर देखा है, मुझे मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, मुझे मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया संसार में, मुझे ये मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर क्या किया है, मेरे जीवन में क्या कर रहा है। ये हमने सबसे पहला पहचानना चाहिए, जानना चाहिए, तो हमारी मदद करेगा हमारे अंदर विश्वास और भी बढ़ने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को साथ में लिया, और जहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह जाता था वहाँ पर वो चेले उसके साथ रहते थे। जो बातें उनको समझ में नहीं आती थी, जो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देता था, वो अकेले में बैठ के वो प्रभु यीशु मसीह को पूछा करते थे कि हमको ये समझ में नहीं आया, समझा के बताए। उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने बोने वाले का दृष्टांत बोला और उनको समझ में नहीं आया, तो यीशु मसीह ने उसका एक्सप्लेनेशन उनको दिया, समझाया कि किस प्रकार से बोने वाला बोते गया और वो क्या क्या 4 प्रकार हैं। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाई। समझ में आ रहा है आपको? सो ये बातें हमको समझना है। जो बात समझ में नहीं आती है वो पूछना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम उसके द्वारा सत्यता जानेंगे, और सत्य जब हम जानेंगे तो सत्य हमें मदद करेगा विश्वास में बढ़ने के लिए। नहीं तो हम विश्वास में बढ़ना मुश्किल होगा। Faith develop as you understand that is a gift from God. विश्वास हमारे अंदर बढ़ता है जब हम ये जानते हैं कि ये परमेश्वर का एक वरदान है। करिन्थियों की किताब में जिन वरदानों के बारे में लिखा हुआ है उसमें एक ये भी वरदान है 12 अध्याय में, पहले करिन्थ की,
कि विश्वास एक पवित्र आत्मा का वरदान है और हमने इसको जानना है कि ये मुझे एक मिला वरदान है विश्वास। और जब हम इसको जानेंगे तो वो उसके आधार पर हमारे अंदर विश्वास और भी मजबूत होते चलता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो एबिलिटी क्रिएट करता है, हमारे अंदर वो क्षमता निर्माण करता है कि विश्वास हमारे अंदर और भी मजबूत होता चले। इफिसियों की पत्री इसका 2 अध्याय और 8 वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। चौथी बात हम सीखेंगे, विश्वास हमारे ज्ञान जो परमेश्वर के प्रति हमारे पास है उसके कारण भी बढ़ता है। ज्ञान कहाँ से आएगा परमेश्वर के बारे में? पवित्र शास्त्र पढ़ने से, पवित्र शास्त्र अध्ययन को अटेंड करने से, चर्च में जाने से, हाउस मीटिंग में जाने से हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान आएगा और वो ज्ञान मुझे विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता करता है। रोमियो के पत्री इसका 10 अध्याय का 17 वचन कहता है, विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे मुझे ज्ञान बढ़ाना चाहिए। बिना पवित्र शास्त्र पढ़े आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। बिना पवित्र शास्त्र अध्ययन अटेंड नहीं करने से आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। आपको ये सारी चीजें करना चाहिए और जो भी आप अभी सीख रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप उसको लिखिए, उसके ऊपर अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए उसके ऊपर और उसका अभ्यास कीजिए, तो ये ज्ञान आपके अंदर आएगा और यही ज्ञान आपको मदद करेगा आपके विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए। जिसका जितना बड़ा विश्वास है उतने बड़े कार्य वो देख सकता है। जितना छोटा आपका विश्वास होगा उतना ज्यादा डर, उतना ज्यादा भयभीत होना, उतनी ज्यादा समस्या आपके जीवन में होगी। यीशु मसीह ने चेलों को डांटा जब वो लोग यीशु मसीह नाव में सो रहे थे और तूफान आया और वो लोग डर गए और यीशु मसीह को बोला तू आराम से सो रहा है, हम लोग मरने पर है, बहुत सारी बातें। यीशु मसीह ने उनको डांटा और कहा अल्पविश्वासी, कम विश्वास के लोग। यदि उनका विश्वास मजबूत होता उस समय में, उनका विश्वास यदि बड़ा होता तो वो नहीं डरते। वो कहते कि नहीं, हमारे नाव में प्रभु यीशु मसीह सवार है और हमारी नैया नहीं डूबेगी। क्यों? क्योंकि बचाने वाला हमारे साथ में है। परमेश्वर पर उनको विश्वास होता। लेकिन कई बार हमें विश्वास नहीं होता है, भले हम कहते कि विश्वास है, लेकिन विश्वास पूर्ण रीति से हमारे अंदर उतना डेवलप नहीं हुआ है। सुबह होने के लिए मुझे ज्ञान की, परमेश्वर के प्रति ज्ञान की जरूरत है ताकि विश्वास मेरे अंदर और भी बढ़े। परमेश्वर के प्रति विश्वास के बारे में वचन को आप यदि पढ़ोगे, व्यवस्था विवरण इसके 7 अध्याय का 9 वचन पढ़िएगा। भजन संहिता इसकी 9 अध्याय 10 वचन पढ़िए। पहले थेसलियों की पत्री इसके 5 अध्याय 24 वचन पढ़िएगा। और आपका भरोसा परमेश्वर पर आता है। जैसे भी आप ज्यादा इन चीजों को पढ़ने लगते हो, पवित्र शास्त्र को पढ़ने लगते हो, पवित्र शास्त्र का ज्यादा अभ्यास करने लगते हो, आप पवित्र शास्त्र बाइबल स्टडी आप अटेंड करते हो, आपका भरोसा दिन ब दिन और भी बढ़ने लगता है। और पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देता है परमेश्वर के वचन का कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्यों आया, प्रभु यीशु मसीह ने कुमारी के ही द्वारा जन्म क्यों लिया, प्रभु यीशु मसीह वो चरनी में ही क्यों जन्मा, महल में क्यों नहीं जन्मा। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने मरियम को ही क्यों चुना, किसी और स्त्री को क्यों नहीं चुना? क्यों प्रभु ने इन्हीं प्रेरितों को चुना, दूसरों को क्यों नहीं चुना? बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ये सारे प्रश्नों का उत्तर पवित्र आत्मा हमें प्रकट करता है जब हम पवित्र शास्त्र का अभ्यास करते हैं। बहुत जरूरी होता है कि पवित्र शास्त्र का हम अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा बाइबल स्टडी अटेंड करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें परमेश्वर के प्रति और भी ज्ञान मिले और हमारा भरोसा परमेश्वर पर लगातार बढ़ता रहे। इब्रानियों की पत्री इसका 11 का 6 जो वचन हमने पढ़ा था, वो वचन को आप बार बार पढ़िए। आपको मालूम है अच्छे से कि आप तब तक किसी व्यक्ति को नहीं जान सकते हो जब तक आप उसके साथ बातें नहीं करते हो।
सो जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो, फिर आप कुछ समय प्रार्थना में बिताते हो कि आप उससे बात करते हो प्रार्थना में। जब आप उसके साथ बातें करने लगते हो तब आपको और भी प्रकाशन मिलता है, और भी आप उसको जानने लगते हो। किसी व्यक्ति के साथ में भी वैसा है, जितना ज़्यादा आप उससे बात करोगे, उसको मिलोगे, बार बार मिलोगे, तो आप उसके बारे में ज़्यादा जानोगे। सो वैसा ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, जितना ज़्यादा प्रार्थना करोगे, जितना ज़्यादा उससे बात करोगे, उतना ज़्यादा आप उसको जानोगे। और केवल ऐसा नहीं है कि उससे ही बात करना है, लेकिन साथ साथ में उसको सुनिएगा भी। आपने पवित्र शास्त्र पढ़ा, आपने पवित्र बाइबल स्टडी अटेंड करते हो, प्रार्थना करते हो, कुछ समय बिताते हो कि प्रभु के आप सुने, और प्रभु ज़रूर आपको बात करेगा। बात ऐसी नहीं करेगा कि जोसेफ जोसेफ सुन, मैं परमेश्वर बोल रहा हूँ, तू कहाँ है। ऐसा नहीं हो सकता है वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बात करे। हो सकता है कि कोई विचार परमेश्वर आपके मन में डाले जो संसारिक नहीं है। परमेश्वर ऐसे विचारों को डालता है जो आध्यात्मिक है। सो इस प्रकार से परमेश्वर हमारे अंदर काम कर सकता है। और परमेश्वर का जो प्यार है, परमेश्वर का जो हमारे प्रति जो फेथफुलनेस है, उसको भी हम अच्छे से जानने लगते हैं। हम जानते हैं कि हर समस्या में परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। हम जानते हैं कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारी मदद कर सकता है। मैं निराश नहीं होता हूँ क्योंकि प्रभु मेरे साथ में है। मैं शत्रुओं से नहीं डरता हूँ क्योंकि वचन कहता है कि वो मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। मैं मृत्यु की तराई से भी जाऊँ तो भी मुझे कोई हानि नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। ये विश्वसनीयता हमारे अंदर और भी बढ़ने लगती है, और जब इस विश्वसनीयता से हम प्रार्थना करते हैं तब उस प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है। कई बार प्रार्थना लोग करते हैं लेकिन उनके अंदर वो विश्वसनीयता नहीं होती है कि प्रभु मेरे लिए संभव करेगा, और उसी का परिणाम हमें दिखाई देता है कि लोगों को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है क्योंकि उनका विश्वास उतना नहीं है, भरोसा नहीं है उतना कि नहीं प्रभु मेरे लिए करेगा। सो आगे आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। आपका जो जीवन है आपको परमेश्वर को कमिट करना है, क्योंकि परमेश्वर विश्वसनीय है और आपको जानना है कि प्रभु आपके लिए कर सकता है। पहले पत्रस इसका 4 अध्याय का 19 वचन, फिर इब्रानियों की पत्री इसका 10 अध्याय का 30 वचन, फिर भजन संहिता 92 का 1 वचन, 1 और 2 बयानों का, भजन संहिता 89 का 1 वचन। सो इन पदों को जब आप पढ़ोगे, जब आप इन वचनों को पढ़ोगे तो आपको और भी जानकारी मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ कि आप लिखते जाइएगा ताकि आपको बाद में पढ़ने के लिए सहायता होगी और समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। क्योंकि हम हर वचन यहाँ पर पढ़कर नहीं बता सकते हैं, उतना समय नहीं होता है। लेकिन मैं आपको ज़रूर प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि विश्वास को बढ़ाइए आपके अंदर, परमेश्वर के प्रति विश्वास, चीज़ों के प्रति नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, परमेश्वर के प्रति विश्वास को बढ़ाइए। और हमने आज सीखा कि विश्वास हमारे अंदर कैसे बढ़ सकता है। हमने सीखा है कि विश्वास हम मेरे अंदर कैसे दिन ब दिन ग्रो करेगा और भी बढ़ेगा, और वो किस रीति से होता है, कैसे हम परमेश्वर के ज्ञान के आधार पर विश्वास को बढ़ा सकते हैं, उसके साथ बातें करने से विश्वास को बढ़ा सकते हैं, उसके साथ बार बार संगति करने से विश्वास को बढ़ा सकते हैं, वचन सुनने से विश्वास को बढ़ा सकते हैं, बाइबल स्टडी अटेंड करने से विश्वास को बढ़ा सकते हैं, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने से हम विश्वास को बढ़ा सकते हैं। और जितना बड़ा हमारा विश्वास होगा उतने बड़े बड़े कार्य आप अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई संदेह नहीं होगा प्रभु की बातों पर, पवित्र शास्त्र पर आपको संदेह नहीं होगा, आपका मन विचलित नहीं होगा कि मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, क्या परमेश्वर मेरे लिए संभव करेगा या नहीं करेगा। आपको पूरा भरोसा होगा क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और उतना विश्वास आपके अंदर है। आपको मालूम है, मैं हर बार ये उदाहरण देता हूँ, एलिया सारफत में भेजा गया और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि विधवा तेरे को खिलाएगी पिलाएगी, पहले राजाओं के 17 अध्याय में।
जब वो सारफत नगर में चला गया, विधवा ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है, आखिरी का है, हम खाएंगे फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एलिय्याह ने क्या कहा उससे कि पहले मुझे लाकर खिला और देख परमेश्वर तेरा ना आटा ख़त्म होने देगा ना तेल। उसको उस महिला पर विश्वास नहीं था, उसको उसके अवस्था पर विश्वास नहीं था, उसको परमेश्वर की बातों पर भरोसा था। और वही भरोसा लेकर उसने उससे बात की और भयभीत नहीं हुआ, डरा नहीं, पीछे नहीं हटा, परमेश्वर से कोई कंप्लेन नहीं की, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर उतना था, वो विश्वसनीय था। वो जानता था कि प्रभु ने जो बोला है वो होकर रहेगा और वो मेरे लिए संभव करेगा। प्रभु ने मुझे भेजा है, मेरे लिए होगा। प्रभु ने मेरे लिए बोला है, मेरे लिए हो जाएगा। प्रभु ने मुझे बोला है कि ये तुझे खिलाएंगे, तो ज़रूर मुझे खिलाएंगे। ये हमारे लिए काम करेंगे, वो कर रहेगा, क्योंकि हमारा विश्वास हमारे अंदर परमेश्वर के बारे में उतना भरोसा निर्माण करता है। सो आज के लिए मैं समझता हूँ ये काफ़ी है। वापस हम अगले शुक्रवार को मिलेंगे और वापस इसी के बारे में हम थोड़ा और सीखेंगे और जानेंगे और विश्वास को बढ़ाएंगे, ताकि परमेश्वर के हम बड़े बड़े कार्य को अनुभव कर सकते हैं। और प्रभु ने यीशु मसीह ने कहा कि संसार में कोई भी बात असंभव नहीं है, असंभव को वो संभव करने वाला परमेश्वर है, केवल हमारा विश्वास होना चाहिए। सो हम आंखों बंद करें, सर झुका है, प्रार्थना करेंगे। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कृपा करके ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर सवाल कीजिए कि ये मुझे समझ में नहीं है, आप क्या बोलना चाहते हो, तो हम आपको ज़रूर समझाएंगे। आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए और हो सके तो इसको आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग इसको देखें और वो लोग भी सीखें और परमेश्वर के राज्य की महिमा और भी बढ़ती रहे। सो प्रभु आप सभी को आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु इस समय के लिए, प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन सारे प्रियजनों के लिए प्रभु, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और जो प्रभु बाद में भी देखेंगे, उन सभी के लिए, सभी के परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विश्वास के परिणाम सभी के जीवन में प्रभु दिखाई दे। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि विश्वास का प्रतिफल उन्हें प्राप्त हो। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर ये प्रभु उन्हें पता चले। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विश्वास उनके अंदर और भी गहरा बढ़ता रहे, विश्वास उनके अंदर हर दिन प्रभु प्रतिदिन ग्रो हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन का ज्ञान उनके अंदर और भी आए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि विश्वास एक वरदान के स्वरूप में आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं आपके अच्छाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, क्योंकि विश्वास के बिना हम आपको प्रभु प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और विश्वास नहीं करना प्रभु आपके ऊपर ही होना है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ में हो। हम विश्वास करते हैं कि आप कार्य कर रहे हो। हम विश्वास करते हैं कि बीमारों को आप चंगा कर रहे हो। हम विश्वास करते हैं कि ज़रूरतों को प्रभु पूरा कर रहे हो। विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है, अनंत काल का जीवन मिला है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आपने हमारे पापों के अपराधों की क्षमा की है। हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक के अंदर विश्वास और भी बढ़ता रहे, और भी बढ़ता रहे, और महिमा का कारण परमेश्वर बन जाए। सारा धन्यवाद और आदर प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु आप सभी को सहायता करे। और क्रिसमस सेलिब्रेशंस है और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिधर उधर सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी सेलिब्रेट करें, क्योंकि यीशु मसीह उद्धारक हमारे लिए इस संसार में आया और अभी वो वापस न्याय करने के लिए आएगा। सो सेलिब्रेट कीजिएगा। वापस हम मिलेंगे आने वाले हफ्ता में। और आप सभी को बधाई इस सीज़न की। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत आयत का हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।